नमस्कार मित्रों। बहुत दिनों से आप लोगों की शिकायत थी कि मैं YouTube पे कोई वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। सच कहूँ तो समझ में ही नहीं आता था क्या वीडियो डालूँ। YouTube पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो भिन्न भिन्न मुद्दों पर चर्चा करते ही रहते हैं। मुझे लगता कि जिन बातों पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ उन पर चर्चा लगभग हो ही रही है, तो मैं वीडियो क्या डालूँ। हाँ, कभी कभी लगता था कि कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं कह सकता हूँ और जो संभवतः दूसरे लोग नहीं कह रहे हैं। तो ऐसे छिटपुट कुछ विचार मेरे मन में जब भी आते थे तो मैं उनको पोस्ट पर डाल देता था। लेकिन फिर भी आप लोगों में से कई लोगों का ये दबाव रहता था, वो चाहते थे कि मैं वीडियो बनाया करूं। तो होते होते आज मन मेरा हो ही गया कि चलो कुछ रिकॉर्ड करता हूं। मित्रों, एक पोस्ट मैंने लिखा था मूर्ति पूजा पर। मूर्ति पूजा पर इस तरह से था कि कौन सी मूर्तियों की पूजा की जानी चाहिए और कौन सी मूर्तियों की पूजा नहीं की जानी चाहिए। आप लोगों में से बहुतों ने उस पोस्ट को पढ़ा होगा और बहुतों ने कमेंट भी किया है। मैंने देखा कि इस पर लोगों की जिज्ञासा काफ़ी है, तो आज मन में आया कि क्यों न इस विषय पर बातचीत की जाए। मित्रों, आप पोस्ट को दोबारा पढ़ सकते हैं या आपको याद होगा। मूर्ति पूजा गलत चीज़ नहीं है, लेकिन प्रश्न ये है कि किन मूर्तियों की पूजा की जा सकती है, या इससे पहले ये पूछें कि मूर्ति पूजा की ही क्यों जानी चाहिए। देखिए, ऐसा है, इस सृष्टि का जो आदि कारण है, जिसे आप आदि ब्रह्म कह सकते हैं, वह तो निराकार है। इसलिए निराकार की उपासना तो लगभग सभी धर्मों में है, सभी धर्मों में है, क्योंकि है वह सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्म रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, वो विद्यमान है और वह निराकार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह आकार में नहीं आ सकता, वह आकार नहीं ग्रहण कर सकता। निराकार होना उसे सीमित नहीं करता है, बल्कि असीमित करता है। देखा जाए तो यह जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वह उसी निराकार का तो आकार है, यह उसी निराकार का तो साकार स्वरूप है। ब्रह्मांड ब्रह्म का विराट और साकार स्वरूप है।
तो जब वह ब्रह्मांड में प्रकट हो सकता है तो अन्य कहीं भी प्रकट हो सकता है, किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है। उसके सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं है, उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। वह जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस रूप में चाहे प्रकट हो सकता है। तो जहाँ कहीं भी उसका प्रकटीकरण होता है वह आकृति पूजा योग्य हो जाती है, क्योंकि जिस आकृति में भी वह प्रकट होता है, जिसमें भी वह अभिव्यक्त होता है, उस आकृति से उसका निराकार झरता है, फूटता है। या आप ऐसे समझ लें कि जिस तरह से पुष्प से सुगंध झरते हैं, उसी तरह साकार से निराकार झरता है। तो जिन आकृतियों में उस निराकार की अभिव्यक्ति होती है, उस ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है, वे आकृतियाँ पूजा योग्य होती हैं, क्योंकि जब हम उस आकृति के सम्मुख होते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो उससे जो झरने वाला निराकार है, जो उस चैतन्य धारा उससे प्रवाहित होती है, उसको हम ग्रहण करने लगते हैं, उससे कनेक्ट होने लगते हैं। मतलब ये कि मूर्ति वही पूजा योग्य है जिससे निराकार प्रवाहित हो रहा हो, जिससे ब्रह्म चेतना प्रवाहित हो रही हो, जिससे ब्रह्म चैतन्य प्रवाहित हो रहा हो। नाम आप कोई भी उसे दे सकते हैं, लेकिन जिस साकार में निराकार की अभिव्यक्ति हो, वही साकार उपासना के योग्य होता है। और उस निराकार की अनुभूति आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति होने का मतलब जिसने आत्मा का, अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया हो। देखिए, ऐसा है जिस तरह हम किसी चीज़ को आँखों से देख सकते हैं, अन्य किसी इंद्रिय से नहीं, नाक से नहीं देख सकते, कान से नहीं देख सकते, जीभ से नहीं देख सकते, त्वचा से नहीं देख सकते, आँख से देख सकते हैं। लेकिन स्वाद हम जीभ से ले सकते हैं, आँख से, नाक से, कान से नहीं ले सकते। सुगंध हम अपनी नाक से अनुभव कर सकते हैं, वह आँख से अनुभव नहीं कर सकते, जीभ से, त्वचा से अनुभव नहीं कर सकते। ध्वनि को हम कान से सुन सकते हैं, आँख से नहीं सुन सकते। माने ये कि भिन्न भिन्न विषयों को ग्रहण करने के लिए विशिष्ट इंद्रियों का उपयोग है। उसी तरह से ब्रह्म की संवेदना, परमात्मा की संवेदना, परम तत्व की जो संवेदना है, उसको ग्रहण करने के लिए आत्मा ही माध्यम है। आत्मा के माध्यम से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। इसलिए आत्म साक्षात्कारी की बात की जाती है। जब आप अपनी आत्मा में उतरते हैं, तभी आप परमात्मा को भी टच कर सकते हैं। और जब वह परमात्मा किसी आकृति में, किसी आकार में, किसी साकार में प्रवाहित होने लगता है, तो उसकी संवेदना आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति कर सकता है। वास्तव में जितने भी पुराने हमारे मंदिर हैं, जितने भी शक्तिपीठ हैं, या स्वयंभू शिवलिंग हैं, या ऐसे बहुत से प्राचीन मंदिर हैं जिनको हम सिद्ध मंदिर कहते हैं, वे सब कैसे बने हैं? आप सोचिए तो सही, वे सब कैसे बने हैं? जो पुराने लोग थे वो उस ब्रह्म चैतन्य को अनुभव कर लेते थे। कहीं जा रहे हैं, उन्होंने देखा, अरे यहाँ पर तो आध्यात्मिक ऊर्जा अनुभव हो रही है, और वो ढूंढते हुए उस ऊर्जा तक पहुँच गए। और पहुँच गए, उन्होंने कहा ये जगह ऐसी है, यहाँ पर मंदिर बनाओ। इस तरह से वहाँ पे मंदिर बन गया। फिर उन्होंने कोई आकार देखा, कहीं जा रहे हैं, उन्हें कोई आकार दिखा, उस आकृति की तरफ गए, बोले अरे इस आकृति से तो ब्रह्म चैतन्य झर रहा है। तो उस आकृति की पूजा शुरू हो गई। साकार की पूजा इसी तरह से शुरू हुई है। आपको मैं बताऊं, ठीक ऐसा आप समझिए कि जैसे आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, अकस्मात आपको
बड़ी प्यारी जो है सुगंध आने लगती है। आप सोचते हैं यार आसपास कुछ है जहाँ से सुगंध आ रही है। अब आप उस सुगंध की तलाश में जाते हैं, पता चला कि एक कोई पौधा है पुष्प का, उसमें पुष्प खिले हुए, उससे सुगंध आ रही है। तो आप पहुँच गए कि नहीं उस पुष्प तक सुगंध के सहारे। इसी तरह से निराकार का भी एक सुगंध है, लेकिन अगर आपकी नाक बंद है तो आप उस सुगंध को नहीं पकड़ सकते। इसी तरह से यदि कोई आत्म साक्षात्कारी नहीं है तो उस निराकार को नहीं पकड़ सकता। लेकिन पहले के लोग, जिसे हम सतयुग कहते हैं, सतयुग के लोग सामान्य रूप से आत्म साक्षात्कारी होते थे, तो उन्हें पता चलता रहता था कि कहाँ क्या है, कहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा है, किस जगह पर आध्यात्मिक ऊर्जा है, किस आकृति में आध्यात्मिक ऊर्जा है। तो उन आकृतियों की पूजा की गई, उन आकृतियों की स्थापना कर दी गई, प्रतिष्ठापित किया गया, वहाँ पर मंदिर खड़े कर दिए गए, जिससे जो लोग नहीं भी जान सकते वे भी बाद में आए और वहाँ पर बैठ कर के पूजा करें और उस साकार के माध्यम से बहते हुए निराकार की अनुभूति करें या निराकार का आनंद उठाएं, निराकार को आत्मसात करें, निराकार को ग्रहण करें। इस तरह से चलता था। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, बाद में क्या हुआ, पहले तो स्वयंभू प्रतिमा धरती माँ बनाती थी। धरती जैसे जितने भी स्वयंभू शिवलिंग हैं वो क्या हैं, वे शिव जी का प्रकटीकरण है। शिव कौन है? आदि शिव की मैं बात कर रहा हूँ, आदि शिव सदा शिव की मैं बात कर रहा हूँ। एक तो ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं जो त्रिमूर्ति हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आदि शिव की बात कर रहा हूँ, सदा शिव की। सदा शिव से ही ब्रह्मा विष्णु और महेश का निर्माण हुआ है, अभिव्यक्ति। ये तीनों उन्हीं के तीन रूप हैं। सृष्टि के निर्माण के प्रक्रम में, सृष्टि की पालना के प्रक्रम में और सृष्टि के लय के प्रक्रम में तीनों की भूमिका है। सदाशिव की जो शक्ति है वो आदि शक्ति है जो उनकी सहचरी है, और इसी तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश की भी शक्तियाँ बनी। ब्रह्मा जी की शक्ति सरस्वती जी, विष्णु जी की लक्ष्मी जी, और शंकर भोले बाबा की शक्ति पार्वती जी, जो कि पहले सती थी, सती ही पार्वती है। लेकिन सदाशिव से भी पुराना, से भी जो सदाशिव का भी जो मूल है वो आदि ब्रह्म तत्व है। तो सृष्टि का जब विकास करना हुआ तो आदि ब्रह्म तत्व से ही सदाशिव की उत्पत्ति हुई, और फिर सदाशिव से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से चलती है। तो खैर बात हो रही थी कि जो ये जितने भी स्वयंभू शिवलिंग हैं वे सदाशिव का साकार रूप है। तो जहाँ कहीं भी सदाशिव की ऊर्जा बहुत प्रचंड होती थी वहाँ पर धरती माँ ऐसी आकृतियों का स्वयंभू शिवलिंग का निर्माण करती थी। तो इसलिए जितने भी स्वयंभू शिवलिंग हैं जिन्हें मनुष्य ने नहीं बनाया है, जो स्वयं बने हैं, उन सब से ब्रह्म चैतन्य सदाशिव की जो निराकार ऊर्जा है वह प्रवाहित होती है। इसी तरह से जो गणेश जी की आकृति है, तो गणेश जी की भी जो आकृति जो धरती माँ बनाती, जो स्वयंभू गणेश हैं, जितने भी हैं स्वयंभू गणेश, उनसे भी जो है ब्रह्म चैतन्य प्रवाहित होता है, जो कि स्वयंभू हैं, जिन्हें धरती माँ ने बनाया है। जैसे मैं आपको बताऊं, जो कैलाश पर्वत है वह स्वयं साकार शिव है, साकार शिव। वो पर्वत ही साकार शिव है। शिव वहाँ विराजते भी हैं, वो पर्वत भी साकार शिव है। वहाँ पर जो मानसरोवर झील है वह शक्ति है, झील शक्ति है, मतलब शक्ति का साकार स्वरूप है। और जो कैलाश पर्वत है वो शिव का साकार स्वरूप है। इसीलिए जब भी हम बात करते हैं तो कैलाश मानसरोवर बोलते हैं। कैलाश मानसरोवर बोलने का मतलब शिव और शक्ति, शिव और शक्ति। इसीलिए लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं। तो जितने भी तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है वो भी इसी तरह से हुआ है। पुराने लोगों ने इस चीज़ को देखा कि कहाँ कहाँ से ब्रह्म चैतन्य प्रवाहित हो रहा है, वे सभी स्थान तीर्थ स्थल बन गए। जैसे आदि शंकराचार्य हुए तो उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की, तो वे 4 पीठ भी इसी तरह से हैं, क्योंकि वहाँ पर निराकार ऊर्जा जो थी, ब्रह्म चैतन्य जो थी, ब्रह्म की जो ऊर्जा थी वह प्रवाहित होती थी। अब एक चीज़ ये भी है कि मानव सभ्यता
के आरंभ में मनुष्य ने अधिकतर निराकार का साक्षात्कार किया। ध्यान के माध्यम से अपने भीतर उतरा हुआ और उसने उस निराकार का साक्षात्कार किया। और उसके लिए पूरा सिस्टम है हमारे यहाँ, नाड़ियाँ हैं, चक्र है, कुंडलिनी है, वो पूरा का पूरा एक तंत्र है। तो जब वो भीतर की यात्रा किए, अंतर यात्रा किए और ध्यान के माध्यम से उन्होंने भीतर जाकर के देखा तो उन्हें भिन्न भिन्न चक्रों पर भिन्न भिन्न देवताओं की आकृतियाँ दिखी। तो जो प्रतिमाओं का निर्माण हुआ पहले, मतलब आप समझते चलिए, एक तो प्रतिमा वो हो गई जो कि स्वयंभू थी, जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया था। आप देखिए बहुत सारे गांवों में कुल देवी होती हैं, कुल देवता होते हैं, कोई एक पत्थर की आकृति होती है, कोई कुछ होता है। तो अगर बहुत पुराने समय से वो चली आ रही है तो उन्हें मनुष्य ने नहीं बनाया। गांव वालों ने देखा, जो कि पहले आत्म साक्षात्कारी होते थे, उन्होंने देखा, पाया कि अरे इसमें से तो ऊर्जा बह रही है, इसमें से तो ईश्वरीय ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तो उन्होंने उसकी स्थापना कर दी और वो वहाँ का कुल देवी या कुल देवता बन गए। इस तरह से चलता था। तो इस तरह से मैं क्या बोल रहा था, मैं तो भूल गया। तो क्या बात हो रही थी, खैर। तो इस तरह से जब प्राचीन काल में, हाँ ये बोल रहा था, प्राचीन काल में खास करके मैं ऋग्वैदिक काल की बात कर रहा हूँ, जिसे सतयुग आप कह सकते हैं। सतयुग में आप ध्यान से समझिए, जो ऋग्वैदिक पीरियड है वो सतयुग है। इसके बाद जो रामायण का पीरियड है, जिसमें भगवान राम का अभ्युदय होता है, वो त्रेता युग है। जो महाभारत का काल है, जिसमें भगवान कृष्ण आते हैं, वो द्वापर युग है। और परीक्षित के बाद, द्वापर के ही बाद, मतलब द्वापर का भी वो बाद का चरण था, फिर परीक्षित आते हैं, राजा परीक्षित। वहाँ के बाद कली युग का आरंभ हो गया। अब वापस सतयुग की तरफ गाड़ी चलने वाली है। खैर, तो जो सतयुग था, जिसमें लोग आम तौर पे साक्षात्कारी होते थे, सामान्य तौर पे साक्षात्कारी होते थे, आत्म साक्षात्कारी होते थे। तो जब उन्होंने भीतर की यात्रा की, अंतर यात्रा की, तो उन्होंने अपने ही शरीर में भिन्न भिन्न चक्रों पर भिन्न भिन्न देवताओं के दर्शन किए और उनकी आकृतियाँ दिखी। जैसे गणेश जी है ना, तो गणेश जी की जो आकृति आपको दिखती है, वैसी की वैसी आकृति गणेश जी की मूलाधार चक्र में है। हमारे शरीर में जो हमारा मेरुदंड है, तो मेरुदंड में जो नाड़ियाँ बनी हुई हैं, चक्र बने हुए हैं, तो उसमें सबसे नीचे का जो चक्र है, जहाँ मेरुदंड धरती से टच करता है, वहाँ मूलाधार चक्र है। तो वहाँ गणेश जी विराजते हैं। तो जो गणेश जी की आकृति है, वही की वही आकृति, वैसा की ये वही आकृति है जो गणेश जी की प्रतिमा में हम देखते हैं। और जो स्वास्तिक है, वो स्वास्तिक उन्हीं का प्रतीकात्मक रूप है, गणेश जी का ही प्रतीकात्मक रूप है। तो इसी तरह से भिन्न भिन्न चक्रों पर भिन्न भिन्न देवता हैं। स्वादिष्ठान चक्र पे ब्रह्मा जी हैं, सरस्वती जी हैं। नाभि चक्र पे विष्णु जी, लक्ष्मी जी हैं। अनाहत चक्र पे जगदम्बा है। विशुद्धि पर भगवान कृष्ण हैं, राधा हैं। आज्ञा चक्र पे है और सहस्त्रार चक्र है। आज्ञा चक्र पे वैसे तो सूर्य हैं और गौतम बुद्ध, महावीर और क्राइस्ट, ये तीनों हैं। और सहस्त्रार चक्र ऐसा है जहाँ सदाशिव हैं। हर एक चक्र के अलग अलग ग्रह होते हैं। मूलाधार पे मंगल, स्वादिष्ठान पे बुध, नाभि पे गुरु, अनाहत पे शुक्र, विशुद्धि पे शनि, आज्ञा पे सूर्य और सहस्त्रार पे चंद्रमा। ऐसे है। तो बात यह हो रही थी कि भिन्न भिन्न चक्रों पर भिन्न भिन्न देवताओं के दर्शन हुए और उस दर्शन के आधार पर उन मूर्तियों का निर्माण हुआ। माने जब आत्म साक्षात्कारी लोगों ने ध्यान में डूबकर मूर्तियां बनाई। समझे आप बात? हर कोई मूर्ति बनाने का अधिकारी नहीं होता, अगर आप सही ढंग से जाने तो।
हर कोई मूर्ति बनाने का अधिकारी नहीं होता। तो जब आत्म साक्षात्कारी लोगों ने ध्यान में डूबकर मूर्तियाँ बनाई थी, वैसी ही मूर्तियाँ बनाई जैसे वे देवता वास्तव में थे, क्योंकि भीतर डूब करके उन्होंने उन देवताओं का दर्शन किया था। तो पहले तो उन्होंने मूर्तियाँ बना दी, फिर उन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की, उनका आह्वान किया, उन देवताओं का आह्वान किया। वो आह्वान भी आत्म साक्षात्कारी ही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। तो उस देवता की शक्ति, उनकी ऊर्जा उस मूर्ति में आ गई और इस तरह से वह मूर्ति पूजा के योग्य बन गई। तो मूर्तियाँ दो तरह की हो गई, एक वे जो कि स्वयंभू थी और दूसरी मूर्तियाँ वे हो गई जिन्हें आत्म साक्षात्कारी लोगों ने पहले ध्यान में उनको देखा, देवताओं को देखा, और फिर ध्यान में डूब करके उनकी मूर्तियाँ बनाई और बनाने के बाद उनका आह्वान करके उन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की, जिससे कि उन मूर्तियों में उस देवता की जो ऊर्जा है वो आ गई। तो उस तरह से वह मूर्ति पूजा के योग्य हो गई। तो बात यह है कि ये दोनों ही तरह की मूर्तियाँ पूजा के योग्य होती हैं। कौन कौन सी? एक वो जो स्वयंभू हैं, एक वो जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। लेकिन वास्तव में ये होना चाहिए, हर कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता, उसका भी पात्र होता है। तो ये तो हो गई कि किन मूर्तियों की पूजा होनी चाहिए। अब अगला प्रश्न ये है कि कैसे जाने कि किन मूर्तियों से या आध्यात्मिक ऊर्जा प्रभावित हो रही है, किन से नहीं हो रही है। तो ये इतना आसान नहीं है, इसे आत्म साक्षात्कारी ही जान सकता है। और आज बहुत बड़ी संख्या में आत्म साक्षात्कारी हैं, वो जान सकते हैं। आप भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं, उस पर अलग से कभी बात करेंगे। आप भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। हर कोई आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का अधिकारी है। जिस किसी के पास भी आत्मा है वह आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। और इस समय ईश्वर स्वयं उद्यत हैं, परमात्मा स्वयं उद्यत हैं कि आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें। तो थोड़े से प्रयत्न से हर कोई आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। लेकिन मोटा मोटी मैं कहूँ तो किन मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये आप ज़रूर जान लीजिए। जैसे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ बनती, जितनी भी इस तरह की सजावटी मूर्तियाँ बनती, वो पूजा योग्य नहीं होती, पूजा योग्य नहीं होती। सभी मूर्तियाँ पूजा योग्य नहीं होती। खास करके उस पर केमिकल पेंट लगा दिया, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बना दिया, केमिकल पेंट लगा दिया। फिर अगली चीज़ क्या है कि मूर्तियों का व्यापार भी होता है, मूर्तियाँ खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं, व्यावसायिक तरीके से होती है। तो इस तरह से वो मतलब सही ढंग से कहें तो पूजा के योग्य नहीं रह जाती, पूजा के योग्य नहीं रह जाती मूर्तियाँ। तो उनको आप सजा तो सकते हैं। अब ये अलग बात है कि आप अपनी आस्था के आधार पर उनकी पूजा करिए, आपकी आस्था ही प्रतिफलित हो जाती है। लेकिन वास्तविक बात तो यही है कि मूर्तियाँ दो ही जो है पूजा के योग्य होती हैं, एक स्वयंभू और एक प्राण प्रतिष्ठित। एक और बात है जो आपको जानना चाहिए, कई बार ऐसा भी होता है कि स्वयंभू प्रतिमाओं से या प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाओं से भी जो है चैतन्य बंद हो जाते हैं, ऊर्जा का प्रवाह बंद हो जाता है। होता क्या है कि ये जितने भी देवता हैं वो बहुत ही सेंसिटिव हैं। तो जब उनकी प्रतिमा के सामने अनाचार होता है, कुछ ऐसे कृत्य होते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, तो वे उनमें से हट जाते हैं, उन प्रतिमाओं से हट जाते हैं। और जब वे हट जाते हैं तो फिर उन मूर्तियों में वे नहीं रहते और फिर उनका पूजा करने का, उन मूर्तियों की पूजा करने का कोई मतलब नहीं रहता। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि कौन सी मूर्तियाँ पूजा के योग्य होती हैं और कौन सी मूर्तियाँ पूजा के योग्य नहीं होती। अब अगला प्रश्न ये है कि इन्हें पहचाने कैसे। तो पहचानने का काम आत्म साक्षात्कार के बाद हो सकता है और आत्म साक्षात्कार आप भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पर कभी एक सेशन और रखेंगे, एक वीडियो और बनाएंगे। तो ठीक है मित्रों, मूर्ति पूजा पर यह सामान्य बात रही। आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।